अध्याय 2। नोहैंग का अंधकार जागरण। अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। अंधेरे से एक भयानक प्राणी निकला। उसका सिर कुत्ते का था, दांत बाहर निकले हुए, शरीर बाघ का, शक्तिशाली और डरावना, और उसकी पूंछ सांप की थी जो फुफकार रही थी। नोहैंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो प्राणी उस पर झपट पड़ा। तेज पंजों ने उसकी बाह को चीर दिया। दर्द असहनीय था, खून बहने लगा। फिर भी नोहैंग हार नहीं माना। वो लड़खड़ाते हुए भागा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। प्राणी जंगल में घूम रहा था, उसे ढूंढ रहा था। नोहैंग ने अपनी पिस्तौल उठाई। धाएं धाएं, 2 गोलियां सीधे उसके दोनों आंखों में जा लगी। प्राणी जोर से भौंकते और दहाड़ते हुए चिल्लाया। पूरा जंगल कांप उठा। अब वो देख नहीं सकता था। नोहैंग ने आगे एक कदम बढ़ाया। उसका हर कदम उस राक्षस को कमजोर कर रहा था। हालांकि उसकी बाह गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन नोहैंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से पिस्तौल उठाई। लगातार गोलियां चलती रहीं, एक भी रुकावट नहीं। आखिरकार वो प्राणी जमीन पर गिर पड़ा, मृत। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। नोहैंग ने सांस ली, चाकू निकाला। जीवित रहने के लिए उसने उस प्राणी का मांस काटना शुरू किया। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। एक क्रिस्टल, वो काली ऊर्जा छोड़ रहा था। नोहैंग कुछ पल सोचता रहा। फिर उसे हिंदू पौराणिक विधियां याद आईं। वो जमीन पर बैठ गया, भगवान बुद्ध जैसी मुद्रा में हाथ रखकर ध्यान करने लगा। उसने क्रिस्टल को अपनी हथेली पर रखा। काली ऊर्जा तेजी से फैलने लगी, लेकिन दर्द के बजाय चमत्कार हुआ। उसकी घायल बांह भरने लगी, हड्डियां जुड़ गईं, मांसपेशियां मजबूत हो गईं। पल भर में उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर की पुरानी चोटों का 4-5% हिस्सा भी ठीक हो गया। वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अब वो समझ गया, वो इस अंधकार ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। परिवर्तन शुरू हो गया। नोहैंग की लंबाई बढ़ने लगी, उसकी मांसपेशियां बेहद ताकतवर हो गईं। अब वो अंधकार शक्ति से टेलीकिनेसिस भी कर सकता था, बिना छुए वस्तुओं को हिला सकता था। अचानक एक दृष्टि उसके सामने आई। उसने अपने पिता को देखा, मृत। वही राक्षस उनके सामने खड़ा था। सच सामने आ गया। उसके पिता दक्षिण अफ्रीका घूमने गए थे अपने दोस्त के साथ, और वहीं इस प्राणी ने उनकी जान ले ली थी। नोहैंग की आंखें खुली। दर्द, क्रोध और अंधकार। अब उसकी शक्ति सिर्फ ताकत नहीं थी, वो बदले और सत्य का रास्ता बन चुकी थी।